लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग यहां पर करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस प्लेन, मिनिमम स्ट्रेस प्लेन and their magnitude या वैल्यू। तो अपन को दूसरा तो यही ऑब्जेक्टिव था, यही दूसरा ऑब्जेक्टिव है अपना निकालना। ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस आपका कितना होगा और उसकी प्लेन कहां पे लाई करेगी, मेजर प्लेन से या माइनर प्लेन से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपन को पता, अभी अपन को मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पता करना। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू, इसको नॉर्मलाइज कंडीशन में कर ले रहे हैं। ठीक है, सिग्मा एन, तो ये है हमारा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग दोस्त देखें तो हमारे मैक्सिमम और मिनिमा के वैल्यू निकालना है। तो जब हमने यहां पर ये स्ट्रेसेस तो बना लिया, ये स्ट्रेस कंडीशन अपन ने बना लिया कि ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स एक्स, करेस्पॉन्डिंग ये आपका हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, करेस्पॉन्डिंग ये आपका हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, करेस्पॉन्डिंग ये आपका है टाउ एक्स वाई और ये भी आपका मैग्नीट्यूड सेम है तो टाउ एक्स वाई, करेस्पॉन्डिंग हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं टाउ एक्स वाई, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड। तो जब हमने इसको ऐसा लिखा तो जैसे जैसे अपन का प्लेन मूव कर रहा था, जैसे जैसे आपके प्लेन डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, वैसे वैसे हमारा थीटा की वैल्यू मूव कर रहा है, और जैसे से हमारा थीटा की वैल्यू मूव कर रहा है वैसे वैसे हमारा नया प्लेन आ रहा है और नया प्लेन के साथ साथ आपके नए स्ट्रेसेस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले लोकेशन बताना है कि किस प्लेन पर आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। हमें क्या बताना, पहले हमें यह बताना है कि वो प्लेन की लोकेशन क्या है जिस प्लेन पर आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कब, जब हमने इस वाले प्लेन पर सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई इस तरीके से स्ट्रेस पहले से ही लगा रखा है। समझ में आया कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं दोस्त, यहां पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई ये आपका डेटा कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा जो स्ट्रेसेस की वैल्यू यानी प्लेन मैक्सिमम मिनिमम प्लेन है स्ट्रेस की वो आपका वायरी करेगा इस थीटा के हिसाब से। अगर इस थीटा के हिसाब से वायरी कर रहा है तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा निकालना जानते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम लोग सीखते थे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हमारा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये y पैरामीटर है ये x के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। लिसन ध्यान से कि ये जो y पैरामीटर है इस x के साथ वैरी कर रहा है, जैसे जैसे हमारा x वैरी करेगा वैसे वैसे हमारा y वैरी करेगा। तो सोचने वाली बात ये है कि x की वैल्यू अगर वैरी करा रही है तो y की वैल्यू वैरी करेगा, तो x की वैल्यू कैसे वैरी करेगा। तो यहां पर दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, एक डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अगर हम लोग x इज इक्वल टू x1 रखें तो हमारा y इज इक्वल टू y1 आएगा, यानी ये हम रख रहे हैं, यानी x की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, वो अपने आप में है कि x की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे तब y की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट पैरामीटर हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट पैरामीटर हो गया। ठीक है, सो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब
डिपेंडेंट पैरामीटर का इंडिपेंडेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, यानी जिसका पैरामीटर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसका इस वेरिएबल के साथ क्या करा दो, डेरिवेटिव करा दो, ठीक है। तो यानी y आपका डिपेंडेंट पैरामीटर था, तो इस डिपेंडेंट पैरामीटर का डेरिवेशन करो किसके रिस्पेक्ट में, इस इंडिपेंडेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर अपन है डी बाई डी एक्स की x की पावर n, डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा है x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और यहां पर है dx डिवाइड बाई dx, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा n इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की पावर कितना 2, यानी n की वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर लेते हैं, a बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 मल्टी n इंटू एक्स टू द पावर कितना है आपका 2, यानी n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, तो x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x, प्लस b कांस्टेंट है और x की पावर 1, ठीक है, तो n की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी किसी की पावर 0 इक्वल टू ऑलवेज 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये अपन का क्या होता है, डेरिवेटिव, अपन का क्या होता है ये डेरिवेटिव। हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन में मिल जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो ये लोकेशन हो गया, ये क्या हो गया कि इस कर्व में अगर आप इस y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहते हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहते हो तो ये x पर, यानी x इज इक्वल टू यहां पर एक ही टर्म आया, इस x की वैल्यू पर ये लोकेशन बता रहा है कि इस वैल्यू पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा, फर्दर चेक करने के लिए हम लोग इसको फर्दर डेरिवेटिव करते हैं, d2y ओवर dx2, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि फर्दर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, अगर इस x की वैल्यू रखने पर, तो हमारा y की वैल्यू आपकी इस वैल्यू पर आएगी मिनिमा, क्या आएगा, मिनिमा वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा d2y ओवर dx2 ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इस x की वैल्यू पर, इसका मतलब अगर हम लोग x ऐसा लिखते हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस x पर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमा होगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमा वैल्यू, y की वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमा। तो अपन ने यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट सिखाया, ये अपन को पता है, ये अपन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दोस्त ऐसा कोई डेटा ना हो कि जिसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन ना हुआ हो, जो आपको समझ में ना आया, सारे डेटा को आप प्रॉपरली करके चलिए, आपको समझ में आएगा। एग्जाम पॉइंट में आपको ये चीज नहीं बताना वहां जाकर के कि हम लोग डेरिवेटिव ऐसे किए हैं, नहीं, कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके इंफॉर्मेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सारे लोग अच्छे से सीख लीजिए कि मिनिमा और मैक्सिमा में बेसिक क्या है, क्यों हम लोग निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, क्लियर है। सो उम्मीद करता हूं कि प्रॉपरली क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहां पर हमारे साथ ये थीटा के साथ वारी कर रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे d सिग्मा n डिवाइडेड बाई d थीटा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 प्लस यहां पर आपका ये वैल्यू कांस्टेंट, तो इसको अपन कुछ नहीं बोलेंगे, सिग्मा yy डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां पर बचा है cos 2 थीटा, यहां पर क्या बचा है, cos 2 थीटा। अगर ये हमारा cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन 2 थीटा। यहां पर आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन वर्क करेगा और मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा का करोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा और डी थीटा बाई डी थीटा कैंसल आउट, प्लस ये हमारा हो जाएगा टाउ एक्स वाई, और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, तो पूरा आपका टर्म लिख लीजिए साइन
2 थीटा का cos 2 थीटा। फर्दर हम लोग 2 थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, यहां पर डी सिग्मा एन डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, हमें 0 करना है। तो अगर हमें ये वैल्यू 0 करना है तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर लिख दे रहा हूं कि यहां पर बच्चा डी सिग्मा एन डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर है आपका माइनस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू इज द साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई 2। और ये वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आपकी प्लस टाउ एक्स वाई इंटू ये आपका कितना था cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई 2। और ये इज इक्वल टू कहां जाएगा 0, दिस टू कैंसल आउट। ये साइन 2 थीटा और cos साइन 2 थीटा वाले टर्म को रोकिए यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन 2 थीटा, ये माइनस है इधर तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, दिस वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। आप क्या करिए, यहां पर साइन 2 थीटा यहां पर रखिए और इस कॉस 2 थीटा से यहां पर डिवाइड कर दीजिए। तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। देखो यहां पर ये आपका कितना है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाता है tan 2 थीटा। क्या हो जाता है, tan 2 थीटा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यही थीटा इज इक्वल टू थीटा पी है। ठीक है, ये थीटा पी जो हम लोग लिख रहे हैं, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। तो यहां पर आपको ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा यहां तक। ठीक है, तो यहां पर आपको थीटा पी निकालना है, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा पी। तो यहां से हम लोग अगर 2 थीटा पी रोकें, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स। देखो इधर मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर अगर मैं लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, किसका मतलब इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो यहां पर सिमिलर वे में हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि हमारा ये जो आपका tan इनवर्स आया, दिस वैल्यू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। ठीक है, यहां पर आपको थीटा पी चाहिए, तो दिस वैल्यू 1/2 tan इनवर्स दिस वैल्यू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। ठीक है, तो ये आपकी है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ। देखो यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है अपन को, ये वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्त जब हम लोगों ने देखा था कि ये वैल्यू आपकी ऐसी थी, ये वैल्यू ऐसे थे। ठीक है, तो वहां पर हमने जो कंसीडर किया था, ठीक है, वो थीटा कंसीडर किया था।
हम लोग यहां पर कंसीडर कर ले रहे हैं 2 थीटा पी से। कितने से? 2 थीटा पी से। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा है tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। और यही आपका होता है tan है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, सो यहां पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई बेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो न्यूमरेटर ये टर्म है, डिनोमिनेटर ये टर्म है। न्यूमरेटर में हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेस में हमने क्या बोला? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2। तो यहां पर है ये आपका टाउ एक्स वाई और ये वैल्यू है आपकी बेस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, यानी अगर हम लोग बात करें ए बी सी, तो ये बताओ दोस्त, क्या AC की वैल्यू हमें मिल सकती है? क्या हमें AC की वैल्यू मिल सकती है? ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे BC सॉरी AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें AB आपका क्या है? बेस है। कितनी वैल्यू है? सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितना है? BC की वैल्यू, BC यानी बेस परपेंडिकुलर, ये आपकी है टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग यहां पर AC इज इक्वल टू हमारा ये हो गया AC, यानी ये वैल्यू आपका क्या? हाइपोटेनियस। तो समथिंग अगर हम लोग यहां पर लिखें दोस्त, जैसे यहां पर ये ट्राइंगल कंसीडर कर रखा हमने, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग अभी लिख लेते हैं और उसी को अपन को प्रूव करना है। तो यहां पर साइन 2 थीटा पी और कॉस 2 थीटा पी आप निकाल लो। तो साइन 2 थीटा पी अगर हम लोग लिखें तो दिस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, यानी दिस BC डिवाइडेड बाई AC। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि साइन ऑफ 2 थीटा पी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AC। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू कितना है? टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा पी की वैल्यू। और यहां पर अगर हम लोग बात करें फर्दर कॉस 2 थीटा पी, कॉस 2 थीटा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस 2 थीटा पी इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है? AB, हाइपोटेनियस कितना है? AC। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई AC। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो यहां तक तो ये हमारा वैल्यू निकल गया, यहां तक वैल्यू आपका निकल गया। तो यहां पर हमारा जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 को हम लोग यहां पर बोलेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, एट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग, बस आप केवल यहां पर इतना ध्यान रखो कि हां बोलेंगे ऐसा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्यों मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस? प्रिंसिपल स्ट्रेस इसे क्यों बोलेंगे वो अभी अपन देखते हैं।
तो इस सिग्मा 2 को हम लोग बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यू आती है, सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 इज इक्वल टू दिस सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहां पर आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू विल बी टाउ स्क्वायर xy, ठीक है। तो ये अगर हम लोग प्लस लेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी, यानी सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ स्क्वायर xy। सिग्मा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा xx माइनस प्लस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर xy, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके दोनों इक्वेशन आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही डेटा अपन को प्रूव करना है, यही डेटा अपन को प्रूव करना है। बस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू आप ध्यान रखिए, अपन प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहां पर हम लोग जानते हैं प्लस सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ xy साइन 2 थीटा। इतना तो हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग जानते हैं कि ये अपन का थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा पर अपन रखने पर अब हम लोग यहां पर क्या रख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा पी रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोलते हैं आप, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। देखो अगर आप थीटा पी इज इक्वल टू थीटा रखोगे, ये जो अपन ने कैलकुलेट किया है, ठीक है, थीटा पी इज इक्वल टू अपन ऐसा करें कि थीटा P1 अगर रखें तो यहां पर जो हमारा सिग्मा n आएगा वो हमारा सिग्मा 1 आएगा, ठीक है। थीटा P2 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा P1, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी सिग्मा n इज इक्वल टू वो हो जाएगी आपकी सिग्मा 2, ठीक है। और थीटा पी की वैल्यू अभी आपने लिखा tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ठीक है। उसी वैल्यू को अपन को लिखना है यहां पर, तो आप रख के चलिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिग्मा 1 रख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या हम लोग अभी इसको n ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहां पर इसको हम लोग सिग्मा n ही लेके चल रहे हैं, अभी बाद में आएगा प्रूव कर देंगे। सिग्मा xx प्लस सिग्मा y बाई 2, यहां पर आपका तो कोई आपका कॉस का टर्म था ही नहीं, अब हम लोग लिखेंगे प्लस, यहां पर है आपका सिग्मा xx माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ 2 थीटा p, ठीक है, प्लस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी टाउ xy मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2 थीटा p, इसकी वैल्यू रख दो। तो यहां पर है हमारा सिग्मा xx माइनस प्लस सिग्मा yy डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस दिस वैल्यू सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2। अब बात करो cos 2 थीटा की वैल्यू अपन ने कितना लिखा था, बेस डिवाइड बाई हाइट, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना था सिग्मा xx माइनस सिग्मा y बाई 2, तो सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका टाउ स्क्वायर xy, ठीक है। फर्दर अभी आपका एक टर्म छूट रहा है, आगे लिखता हूं मैं, प्लस यहां पर है आपका टाउ xy,
यहां पर आपका साइन 2 थीटा पी की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा पी की वैल्यू अपने क्या लिखा था, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, देख लीजिए एक बार क्या लिखा था यहां पर, साइन 2 थीटा पी इज इक्वल टू यहां पर टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई दिस हाइपोटेनियस यानी सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर जाएंगे तो ये अपन को मिल जाएगा टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, ठीक है, दोनों को ऐड करें यानी सिग्मा एन इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा हमारा ऑलरेडी वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ये तो इन दोनों के बाहर है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस टर्म का यानी इस टर्म का और इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी, ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको स्क्वायर रूट में डायरेक्टली सेम लिख लेते हैं। दिस वैल्यू साथ में सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, देखो यहां पर दिस टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा दिस वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का, ये आपका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग यहां पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक सिमिलर आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है या नहीं। देखो यहां पर ए की वैल्यू मान लो सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का, और बी की वैल्यू मान लो टाउ का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही तो सिमिलर लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू विल बी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का डेटा कैंसल आउट हो जाएगा और एक का डेटा बचेगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो ये डेटा अगर हम लोग दोस्त कंसीडर करें ना, तो यहां पर सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ये सिग्मा एन इज इक्वल टू, अपन ने थीटा इज इक्वल टू थीटा P1 रखा था। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट होगा और ऊपर यही टर्म आपका सेम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको, तो यहां पर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग थीटा पी इज इक्वल टू थीटा P2 रखें, ठीक है, दिस विल बी 90 प्लस थीटा P1, दिस वैल्यू विल बी 90 प्लस थीटा P1। तो यहां पर सिमिलरली सिग्मा 2 इज इक्वल टू दिस विल बी सिग्मा एक्स एक्स। देखो यहां पर आपका कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था जब हमने थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1 रखा था। ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू, चेंजिंग आपका इसी कॉस और साइन वाले में हुआ था, यानी इधर साइड में होगा, तो सिमिलरली ये डेटा पॉजिटिव होगा, बस माइनस का ये हो जाएगा और ये डेटा हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग सिग्मा n1 फिर से लिखें, सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस
सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहां पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2, ठीक है। तो यही है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यही है हमारी सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे ना दिस सिग्मा n1 दिस सिग्मा 1 मींस दिस वैल्यू एंड करेस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू, लेफ्ट साइड को ऐड करिए, राइट साइड को ऐड करिए, तो आप देखोगे यहां पर दोस्त कि ये आपका इंटायरली पॉजिटिव है और ये इंटायरली नेगेटिव है, ये इंटायरली कितना है, नेगेटिव है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी इधर का पोर्शन यानी ये पोर्शन। अभी आपका सिमिलर यहां भी लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा वाई वाई, ठीक है। तो यहां पर आपका बन गया ये स्ट्रेसेस, ठीक है। सिमिलर अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ये समझ में आ गया अपन को, और यही कंडीशन कहलाता है आपका स्ट्रेस, यही कंडीशन कहलाता है आपका स्ट्रेस इनवारिएंट कंडीशन, इनवारिएंट कंडीशन। क्या ये आपका, ये है आपका स्ट्रेस इनवारिएंट कंडीशन। ये टर्म जो अपन ने लिखा था सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 2 इन केस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, और ये किसके केस में, इन केस ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो ये हमारी शियर दिस इज द स्ट्रेस इनवारिएंट कंडीशन। तो अपन को यहां तक क्लियर हो गया सारा डेटा। दोस्त कोई भी डेटा अपन ने डायरेक्ट नहीं लिखा, हर डेटा को अपन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्रॉपरली समझ में आ रहा है आपको, डोंट वरी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है, कि इसी स्ट्रेसेस को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, और थीटा पी इज इक्वल टू थीटा पी 1 थीटा पी 2। यहां पर हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि ये लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और इसको हम लोग लिखेंगे लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो ये थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो थीटा P1 की वैल्यू और थीटा P2 की वैल्यू अपन जानते हैं कि थीटा P2 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा P1, और थीटा P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस थीटा P1 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई वाई, ठीक है। यहां से थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और करेस्पॉन्डिंग हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। अब हमने दूसरा पॉइंट लिखा था, पहला क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली है, वहां से भी अपन ने प्रूव किया स्ट्रेस इनवारिएंट कंडीशन। दूसरा केस हमने निकाला कि आपके लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, जिसको अपन ने प्रिंसिपल प्लेन बोला और उसकी मैग्नीट्यूड भी बोला, ठीक है। तो उसको प्रिंसिपल प्लेन ही क्यों बोलते हैं, उस मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हेडिंग अपन लिख ले रहे हैं, यहां पर हेडिंग अपन लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ shear stress on the principal planes. प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टाउ की वैल्यू, वी नो दैट टाउ एन इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग जानते हैं यहां पर सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। इतना तो अपन को याद हो गया होगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई, या ऐसा रखो कि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वैल्यू होती है आपकी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। और cos 2 थीटा की वैल्यू अपन भी जानते हैं, दिस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये जो हमारी वैल्यू होती है cos 2 थीटा की, वो होती है आपकी दिस इज सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। आप इसी की वैल्यू दोनों साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, दोनों वैल्यू आप क्या कर दो, इस पे रख दो, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा टाउ एन, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, थीटा पी रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा टाउ एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई दिस वैल्यू द डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां से देखो अब यहां पर है आपका साइन 2 थीटा, क्या यहां पर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई, इसी के नीचे लिख देना है पूरा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू टाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस, यहां पर है टाउ एक्स वाई और cos 2 थीटा की वैल्यू आपकी इतना रखोगे तो मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, और दिस विल बी डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। अगर आप देखोगे दोस्तों डिनोमिनेटर आपके दोनों सेम है, अगर आप देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर वैल्यू जब सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू की डायरेक्टली हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जितना आपका टाउ एक्स वाई यहां पर लिखा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 यहां पर भी लिखा हुआ है, टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 आपका यहां पर भी लिखा हुआ। तो इसका मतलब एक डेटा आपका पॉजिटिव है, एक डेटा आपका नेगेटिव है, सो दिस प्लस दिस यानी कैंसल आउट होकर के मिल जाएगा टाउ एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी इस प्लेन पर एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन द शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज 0, दैट्स व्हाई so this plane maximum and minimum principal plane is also known as the major and minor principal plane। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रूव किया, अब हम लोग लिखेंगे यहां पर नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। at the plane of maximum and minimum normal stress
the shear stress is 0. Shear stress is 0. So the maximum and minimum principal plane, so the maximum and minimum principal plane is also known as major and minor principal plane. Minor principal plane. ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन है उसको हम लोग मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि उस प्लेन पर हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू जिस प्लेन पर 0 आए उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखा तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन को, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपन ने देखा कितना, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा ये वैल्यू कितना, टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त, अब हमें कैलकुलेशन क्या करना होगा, ये तो हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन पर अपन नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, शियर स्ट्रेस निकाला। दूसरा कंडीशन हो गई कि आपके प्रिंसिपल प्लेन यानी मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन निकालो, उसकी मैग्नीट्यूड निकालो। ये तो दोनों हो गए। अब हम लोग तीसरा कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन या थर्ड केस में हमें क्या करना, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस planes and their magnitude ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस प्लेन अपन मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये होगा, पहला स्टेटमेंट मैक्सिमम कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो यहां पर हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि टाउ एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई यहां पर था क्या, साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई और मल्टीप्लाई बाई ये क्या था आपका, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं ना तो हमारा सिग्मा एक्स एक्स चेंज होगा, ना तो सिग्मा वाई वाई चेंज होगा, ना तो टी चेंज होगा। चेंज होना होगा तो वो कौन सा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डी टाउ एन डिवाइडेड बाई डी थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग, डी टाउ एन डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो देखो यहां पर ये हम लोग लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। ये तो कांस्टेंट पैरामीटर तो एज इट इज रखो। साइन 2 थीटा को हम लोग रखेंगे कॉस 2 थीटा।
साइन 2 थीटा को रखेंगे कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये माइनस है, माइनस टाउ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, अब ये कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस का साइन 2 थीटा, लेकिन आपका साइन क्या होता है माइनस, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 थीटा है तो हमने 2 थीटा लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल आउट होकर के ये बच जाएगा आपका 2, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें हमें क्या निकालना फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये टर्म 0 और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है आपका 2 2 2, मतलब 2 कॉमन लेकर के 0 कर दो कोई दिक्कत नहीं, cos 2 थीटा। अब देखो दिस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहां पर हो जाएगा ये वैल्यू टाउ एक्स वाई इंटू यहां पर हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये टर्म हमें tan 2 थीटा निकालना, तो इसको टर्म को रोको और बाकी इस टर्म को इधर ले आओ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पर दोनों ही डेटा आपके प्लस हैं, दोनों आपके प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई, देखो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई, कितना हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे tan 2 थीटा, और यहां पर आपकी थीटा जो है वो आपकी थीटा मैक्स, ठीक है टाउ मैक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग tan 2 थीटा टाउ मैक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, ये तो सिमिलर हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो ये अगर हम लोग थीटा टाउ मैक्स निकालें तो यहां पर लिखेंगे थीटा टाउ मैक्स इज इक्वल टू, थीटा टाउ मैक्स इज इक्वल टू, ये डेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। सारे टर्म को यहां पर रोकिए और यहां पर हो जाएगा सिमिलर जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में निकाला था 1/2 tan इनवर्स, यहां पर आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और फर्दर डिवाइड बाई टाउ एक्स वाई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और माइनस का मल्टीप्लाई जरूर करना, माइनस का मल्टीप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ, दिस इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, दिस इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब ये तो आपका हो गया, अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या कैलकुलेशन करना हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी यहां पर हमें टाउ मैक्स निकालना है, ठीक है। अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू थीटा टाउ मैक्स रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारा टाउ एन इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा टाउ एन इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें, तो हमें पता है कि यहां पर tan 2
थीटा पी थीटा टाउ मैक्स इज इक्वल टू है ये माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई है आपका टाउ एक्स वाई। हमें चाहिए वैल्यू क्या, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो यहां पर फर्दर सिमिलर अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हमारी वैल्यू ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पर जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो 2 थीटा पे कर रहे हैं, तो ये हमारा जो थीटा होके आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 थीटा दिस वैल्यू 2 थीटा टाउ मैक्स, ठीक है। और ये जो अपन का डेटा निकल के आएगा, ठीक है, ये जो डेटा निकल के आएगा यहां पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय बेस। ये आपका 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टाउ एक्स वाई। तो फर्दर अगर हम लोग फर्दर बात करें कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो फर्दर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अपन लिखेंगे कि नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे कि ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू टाउ स्क्वायर है, तो टाउ स्क्वायर एक्स वाई प्लस, अब माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर करोगे ऑलरेडी वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन की एसी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें कि यहां पर आपका साइन 2 थीटा टाउ मैक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना हो जाएगा साइन, यानी बीसी डिवाइडेड बाई एसी, तो ये कितना हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाई एसी, वैल्यू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई वही सेम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पर साइन 2 थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी और कॉस 2 थीटा, सो कॉस 2 थीटा अगर हम लोग लिखेंगे दोस्त तो यहां पर टाउ मैक्स, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। सो ए बी की वैल्यू अपन को कितना है टाउ एक्स वाई, तो ये वैल्यू है आपकी टाउ एक्स वाई। ए सी की वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सारी वैल्यू आप यहां पर रख लो, अपन जानते हैं टाउ एन, ठीक है, इज इक्वल टू यानी टाउ मैक्स लिख लो यहां पर, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा टाउ मैक्स, सो टाउ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टाउ मैक्स, ठीक है। तो यहां पर आपका ये आपका डेटा ऐसा हो जाएगा, तो टाउ एन इज इक्वल टू टाउ मैक्स। सो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये हमारा डेटा ऐसा आ जाएगा टाउ मैक्स सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहां पर आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा टाउ मैक्स प्लस यहां पर आप सॉरी दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, सो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्स माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 थीटा टाउ मैक्स, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो आपका ये डेटा हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका कितना 2 साइन 2 थीटा टाउ मैक्स की वैल्यू, साइन 2 थीटा टाउ मैक्स की वैल्यू हमने बताया था माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 2 और ये डिवाइडेड बाई पूरा वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आपका टाउ स्क्वायर एक्स वाई। यहां पर लिखा हुआ माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई
मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 थीटा की वैल्यू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई दोनों का अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी दोनों क्या है, ये वैल्यू सिमिलर है, तो डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर में लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली ये वैल्यू हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर सेम लिख दे रहे हैं। तो यानी हम लोग डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहे हैं माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई टाउ एक्स वाई, इसका लिखने का मतलब सेम है। तो आप काम करिए कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू देखिए यहां पर ये आप क्या करिए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस है, जब आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा ब्रैकेट लगाइए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, टाउ एक्स वाई सेम होगा, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। सो ये अपन का ऐसा हो जाएगा। सो यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू, देखो यहां पर फर्दर वही लिखा है, वही टर्म यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसल आउट, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग सिमिलर वे में लिख सकते हैं सेम डेटा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू दिस डेटा स्क्वायर रूट ऑफ, और ये माइनस है, ठीक है। तो अपन जान रहे हैं कि एक थीटा P1 पर माइनस आ रहा तो थीटा P2 पर आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जो हमारा थीटा टाउ मैक्स 2 तो ये 90 प्लस थीटा टाउ मैक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका टाउ मैक्स हो जाएगा, दूसरे प्लेन पर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को और रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू, देखो दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लो, यानी मतलब साथ लिख दो, यहां पर आपका ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये हमारा आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, कहां पर, एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो दोनों डेटा को अपन ने प्रूव किया, ये हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों डेटा को अपन ने प्रूव कर लिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन कितना होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन कितनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब जैसे ही हमने कैलकुलेट किया था कि नॉर्मल शियर स्ट्रेस एट द प्रिंसिपल प्लेन या मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, सिमिलर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। देखते हैं क्या ये भी जीरो होता है, जैसे वहां पर अपन ने लिखा था कि मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा जीरो होगा, क्या हम लोग देखें यहां पर भी वैसा होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस at
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। यानी यहां पर थीटा टाउ मैक्स। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, हम लोग जानते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है, यहां पर हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर है आपका cos 2 थीटा प्लस यहां पर है आपका टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब थीटा की जगह कौन से प्लेन पर, दिस प्लेन पर, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा टाउ मैक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा टाउ मैक्स। तो यहां पर क्या करिए, साइन 2 थीटा टाउ मैक्स cos 2 थीटा टाउ मैक्स की वैल्यू अपन को पता है, तो यहां पर दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स प्लस दिस वैल्यू सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और कितना ये प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पर है आपका टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई।